अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश के पर्व एवं त्यौहार। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार में हम जनजातीय पर्व भी देखेंगे, जनजातीय त्यौहार भी देखेंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से पर्वों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल गधेड़ों पर। 4 ऐसे पर्व है जो बड़े कॉमन है: गोल गधेड़ों, भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया। ये चारों पर्वों पर विशेष रूप से अगर हम ध्यान दें तो ये प्रणय पर्व है: गोल गधेड़ों, भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया, जिसमें सबसे पहला पर्व है गोल गधेड़ों। चारों अगर देखें तो चारों भील जनजाति से संबंधित है। चारों का संबंध किस जनजाति से है? भील। और चारों प्रणय पर्व है, नृत्य भी होते हैं और प्रणय पर्व है। प्रणय पर्व अर्थात पहला जो है गोल गधेड़ों, ये एक ऐसा प्रणय पर्व है जिसमें गुड़ और दही को एक लकड़ी के खंभे पर बांधा जाता है। लकड़ी का खंभा, वो जो लकड़ी का खंभा होता है, नारियल का जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ी जो होती है, नारियल के वृक्ष का जो स्तंभ होता है उसके ऊपर मटकी में गुड़ और दही को बांधा जाता है, और गुड़ और दही को बांधा जाता है और मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें नवविवाहित युवक और युवतियाँ दोनों भाग लेते हैं। नवविवाहित युवक और युवतियाँ दोनों गोल गधेड़ों में भाग लेते हैं। युवक क्या करते हैं? मटकी फोड़ में भाग लेते हैं, और युवतियाँ वो मटकी फोड़ने से उन्हें रोकती हैं। अब मटकी फोड़ का आयोजन हुआ तो युवक प्रयास कर रहे हैं मटकी फोड़ने का, और युवतियाँ पानी से रोक रही है, कहीं लकड़ियों से रोक रही है, जैसे भी रोकने का प्रयास कर रही है वो रोकती है। लेकिन अगर किसी युवक ने मटकी को फोड़ दिया, वो गुड़ और दही वाली मटकी को, और जब वो नीचे आएगा तो जितनी महिलाओं ने उसे रोका है, जितनी युवतियों ने उसे रोका है, उसमें से जिसका हाथ पकड़ेगा उससे उसे विवाह करना होगा। तो ये इसीलिए इसे प्रणय पर्व कहा जाता है, जो भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। आया आपको समझ में? पहला पर्व हो गया गोल गधेड़ों। अगला होता है गुलालिया। गुलालिया जो पर्व है, ये पर्व भी भील जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है, गुलालिया, जिसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ में होता है। होली के 7 दिन पहले, होली के 7 दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है गुलालिया का, और 7 दिन पहले होता है, जिसमें नवविवाहित युवक और युवतियाँ, जो विवाह योग्य युवक है और युवतियाँ, ये गुलाल लेकर जाते हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाने की प्रथा है। मैं गई, मुझे शादी करना है, मैंने किसी को गुलाल लगाई, किसी लड़के को, लेकिन उस लड़के ने मुझे नहीं लगाया, तो वो विवाह कैसा होगा? विवाह माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले लड़के ने भी मुझे गुलाल लगा दिया, मतलब विवाह हो गया। तो ये इसीलिए इसे प्रणय पर्व कहा जाता है, एक दूसरे को गुलाल लगाने की प्रथा है। अगला होता है भगोरिया। भगोरिया जो है, इसके ही कुछ दिनों के बाद में, मतलब होली के पहले 4-5 दिनों के बाद और होली के 2-3 दिन पूर्व इसका आयोजन होता है भगोरिया का, जिसमें सामूहिक रूप से वही नवविवाहित युवक और युवतियाँ जो है ये नृत्य करती है, उसमें नृत्य में भाग लेती है भगोरिया में। और उसके बाद जो मेला होता है, यहाँ से भागने की प्रथा है। इसके बाद में जब वो मेला उजाड़ हो जाता है, उसे कहा जाता है उजाड़िया। तो ये सभी किससे संबंधित? भील जनजाति के से संबंधित पर्व है: गोल गधेड़ों, भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया। नेक्स्ट है, अगला जो पर्व है वो है गणगौर। गणगौर हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से निमाड़ में होने वाला नृत्य पर्व कौन सा है? गणगौर, जिसका आयोजन चैत्र और भाद्र पक्ष में किया जाता है। चैत्र में मनाया जाता है और भाद्र में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है गणगौर। अब गणगौर जो है ये शिव जी और पार्वती पर आधारित है। किस किस पर आधारित है? शिव और पार्वती पर आधारित पर्व कौन सा है? गणगौर पर्व। अगला होता है, नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। दिवाली और भाई दूज, दिवाली से भाई दूज तक इसका आयोजन होता है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवर्धन पर्वत बनाकर, गोबर से गोवर्धन पर्वत बना के विशेष आकृतियाँ बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसे कहते हैं गोवर्धन पूजा, जो पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित मतलब मनाया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की जाती है। नेक्स्ट होता है मेघनाथ पर्व। मेघनाथ की स्मृति में गोंड जनजाति और कोरको जनजाति के द्वारा आयोजित मतलब ये पर्व जो है इसका आयोजन किया जाता है। ये इनका सबसे प्रमुख पर्व है गोंड जनजाति का, मेघनाथ पर्व। हमारे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति और कोरको जनजाति मुख्य रूप से, अगर गोंड जनजाति की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन
कोरकू जनजाति तो बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी यहाँ पाई जाती है, होशंगाबाद में कुछ है। तो ये जो पर्व है हमारे दक्षिणी मध्य प्रदेश आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है, मेघनाथ पर्व। और इसका एक और नाम है झंडा मेला, इसे एक अन्य नाम दिया गया, मेघनाथ पर्व को एक अन्य नाम दिया गया है झंडा मेला। अगला पर्व होता है नवन्ना। नवन्ना जो है ये बुंदेलखंड का ऐसा पर्व है जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, छोटी दीपावली के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? नवन्ना पर्व को। और नई फसल जब आती है तो नई फसल आने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। नई फसल जब आती है तब नवन्ना पर्व मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और लास्ट है मढ़ई। मढ़ई जो है हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आयोजित किया जाता है। और दिवाली से लेके, दिवाली के अगले दिन से लेके पूर्णिमा तक इसका आयोजन होता है। अलग अलग स्थानों पर मढ़ई जो है ये आयोजित की जाती है, मढ़ई मेला लगाया जाता है। तो ये पर्व जो है ये दक्षिणी मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का प्रमुख पर्व है, उत्सव है। कौन सा? मढ़ई उत्सव। और इसमें मोर के पंख की डाल जो होती है, इसमें विशेष रूप से इसकी पूजा होती है। मोर के पंख की डाल जो होती है इसकी पूजा होती है। लास्ट है खिचड़ी उत्सव। खिचड़ी उत्सव दक्षिणी मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? खिचड़ी। और ये दिवाली के दूसरे दिन इस उत्सव का आयोजन करते हैं। और इसमें जो है गाय और बैलों को खिचड़ी बनाकर खिलाने की प्रथा है। गाय और बैलों को क्या बनाकर खिलाई जाती है? खिचड़ी बनाकर खिलाई जाती है खिचड़ी उत्सव में। इतने पर्व है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा जो मध्य प्रदेश का पर्व है वो है रातोना पर्व। रातोना पर्व जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है, इनके द्वारा मनाया जाता है। तो बैगा जनजाति जब ये पर्व मनाती है तो इसमें विशेष रूप से मधुमक्खी की पूजा करती है, जिसे क्या कहते हैं? रातोना पर्व। रातोना पर्व में बैगा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, जिसमें किसकी पूजा होती है? मधुमक्खी की पूजा होती है। नेक्स्ट होता है चैत्र पूने। चैत्र पूने का आयोजन बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड मतलब छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ पर इसका आयोजन होता है बुंदेलखंड में, जिसे मटकी पूजा भी कहा जाता है। ये एक अन्य नाम है इसका, मटकी पूजा। इसीलिए इसे मटकी पूजा कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 से 7 मटकियाँ ली जाती है, जिसे सफ़ेद रंग से रंगा जाता है, उसे सजाया जाता है। सफ़ेद रंग या अन्य रंगों से रंगा जाता है 5 से 7 मटकियों को। और देवी की मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति बनाकर फिर क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चैत्र पूने। विशेष रूप से बुंदेलखंड का है। अगला है हिंगोट मार। तो हिंगोट मार में क्या होता है? गौतमपुरा इंदौर में इसका आयोजन होता है हिंगोट मार का। गौतमपुरा इंदौर जो है यहाँ पे इसका आयोजन होता है। हिंगोट में 2 दल होते हैं, है ना। एक होता है, पहला दल होता है कलगी और दूसरा होता है तुर्रा। ये 2 दल इसमें भाग लेते हैं। और नारियल जो होता है, नारियल का जो गोला होता है उसके अंदर ये लोग बारूद भरते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं। तो ये ऐसी प्रथा है, कौन सी? हिंगोट मार प्रथा, है ना। ये प्रथा नहीं, इसे पर्व कहा जाता है, जिसका आयोजन किया जाता है गौतमपुरा इंदौर में। अगला होता है आसमाई। आसमाई उत्सव जो है ये वैशाख में आयोजित किया जाता है। वैशाख की द्वितीया से इसका आयोजन होता है और इसमें विशेष रूप से कौड़ियों की पूजा होती है। कौड़ियों की पूजा की जाती है किसमें? आसमाई में। नेक्स्ट होता है कुनखुसु पुने। कुनखुसु पुने में बहुओं की पूजा की जाती है। बहुएं जो होती है, घर की बहुएं, इन्हें लक्ष्मी बनाकर इनकी पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में कुछ ही क्षेत्रों में कुनखुसु पुने का आयोजन होता है। तो कुनखुसु पुने जो है ये इसमें घर की बहुओं को लक्ष्मी बनाकर पूजते हैं, जिसे कुनखुसु पुने कहा जाता है। और अगला है गाय गौहरी। तो दिवाली के अगले दिन गाय गौहरी पर्व का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में, जिसके अंतर्गत गाय और बैलों को सजाया जाता है और सजाकर एक जगह एकत्रित किया जाता है और इन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। खिचड़ी पर्व भी इसे कहते हैं। एक और अभी हमने खिचड़ी पर्व देखे थे, तो इसे खिचड़ी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गाय गौहरी को खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। जैसे पोला मनाया जाता है वैसे ही गाय गौहरी होता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर गाय और बैल के खुर अगर पैर में किसी व्यक्ति को लग गए या उससे चोट लग गई तो शुभ होता है ना। तो इतने हमारे मध्य प्रदेश के पर्व एवं उत्सव थे मध्य प्रदेश के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आगे सभी को समझ में कंप्लीट हुए हमारे मध्य प्रदेश के पर्व।